है, ड्रेनेज की समस्या, इस विषय पे स्थायी समिति अध्यक्ष ने कुछ बोला नहीं गया है। तो क्या ऐसा आपको है कहना, क्या बताना चाहोगे? देखिए, जो ये बजट है, बजट में सिर्फ आंकड़ों का खेल है, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सरकार के अनुदान के ऊपर ही ये बजट को पेश किया गया है। अगर अनुदान मिलता है तो ठीक है, नहीं अनुदान मिलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है और बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। और आप देख ही रहोगे कि देश और दुनिया में जो आर्थिक संकट चालू है, उसमें कभी भी देश में कोई भी हालात बन सकते हैं। तो जो ये बजट है, बजट केंद्र सरकार और कल राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आशीनगर जोन का मैं सभापति होने के भी नाते ये बजट अगर 1 महीना पहले चालू हो जाता, एक इलेक्शन के पहले होता, तो आज जो बरसात में जो समस्या फाइल बनाने से लेकर जो चीज़ों की हो रही है, हमको तकलीफ हो रही है, उसके लिए ये तकलीफ नहीं होती थी। जैसे आपने बजट में देखा होगा कि अब मैं अपने प्रभाग जोन की बात करूँगा, तो हमने उनसे मांग नहीं करा था कि आप खुद की स्वयं एक CBSE स्कूलें चलाओ। स्कूलों में हम पहला दिन प्रवेश का था, तो प्रवेश के स्कूलों में गए थे, तो प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 400 बच्चों को 2 टीचर चला रहे। ये जो है बजट को दिखाने के लिए है, लेकिन बजट में जो कहते पढ़ाई, जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कहते पानी, ये 3 चीज़ रहता है। तो जिसमें 24/7 का पानी का उन्होंने वादा किया था, वो वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। और आज के इस बजट में भी उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम 24/7 पानी देंगे। फिर दूसरा मुद्दा जो शिक्षा के ऊपर मैंने आपको बताया, और स्वास्थ्य के ऊपर बताया, तो स्वास्थ्य के ऊपर में भी जो यहाँ के PHC और WHC सेंटरों की जो हालत है, उसको भी आप देखो, तो उसके ऊपर भी कोई उन्होंने ठोस कदम नहीं लिए। आज सूतीगढ़ जो बाजू में है हमारे पाटकोली इसमें, तो वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वहाँ बिल्डिंग की जर्ज हो चुकी है, बिल्डिंग के प्रीमाइसेस के बाजू में कचरा डंपिंग यार्ड बना के रखा है। तो उसके ऊपर वो बात ना करते हुए सिर्फ आंकड़ा दिखाते हैं कि हमने 6200 करोड़ का बजट दिया है। बजट में स्कूल का जो विषय आया था कि वो मैडम जो बोल रही है कि विधानसभा क्षेत्र में 2 स्कूलों को हम लोग डेवलप करेंगे, और आपकी बहुत पुरानी मांग है कि NMC के जितने स्कूल है वो अच्छे से बन जाए, रिपेयर हो जाए और CBSE हो जाए, इंग्लिश मीडियम ला जाए, पर इन्होंने बजट में प्रावधान नहीं किया। और आपका मुद्दा जैसी रहा, जो उन्होंने कहा, हमारी मांगनी ये है कि आज देश में हर कोई अपना बच्चे को CBSE स्कूल में पढ़ाना चाहता है, जिसके वजह से हम महानगर पालिका से मांगनी करते हैं कि महानगर पालिका स्वयं अपने बजट से और अपने संस्था के माध्यम से, महानगर पालिका के माध्यम से, कोई संस्था नहीं, डायरेक्ट महानगर पालिका उस कहते CBSE स्कूल को रन करे। और आपने देखा होगा कि जो अभी स्कूल की हालत है, जो अभी स्कूलों में टीचर की कमी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चों की क्या पढ़ाई होंगी, वो बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे जब टीचर ही उनको पढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन बजट में तो कहा गया है कि हम शहर में अच्छे रोड बना रहे हैं, नालों की सफाई कर रहे हैं, नदियों की सफाई कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नदी और नाले की सफाई के लिए आप खुद का चमार नाला से लेके जो मेरे जोन में है वहाँ नाला जाके देख लीजिए। सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं नाले की सफाई होती है, ठेकेदारों का पेट भरने और उनका क्या बोलते हैं उनसे अच्छी मोटी कमीशन सरकार ले रही है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। नाले की सफाई वैसी की वैसी है। आज भी आप ऑटोमेटिक चौक चले जाओ, चमार नाला चले जाओ, वंदेवी नगर का पुलिया नाले का चले जाओ, नदी और नाले सभी जगह की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बारिश के पहले इन लोगों ने ऐलान किए थे कि हम लोग बारिश के पहले पूरे नाले साफ किया जाएगा, लेकिन आपके आशीनगर जोन में ही कई जो नाले आप बता रहे हो वहाँ की सफाई नहीं हुई, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास ऑलरेडी है। लश्करीबाग का जो नाला है वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है, 10 नंबर पुलिया के नाले की नहीं हुई साफ सफाई, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है उसका जिम्मेदार, क्योंकि प्रशासन खुद अपने जिम्मेदारी से काम कर रहा है। और प्रशासन कहीं ना कहीं टालम टोल का काम करता है कि जिसमें सिर्फ दिखावे के लिए वो सिर्फ सफाई करता है। तो पोकलैंड क्या करता है, जब पोकलैंड जाता है तो कचरा, मुझे एक बात तो कम से कम 150 पौने 200 मीटर का जो नाला रहता है, तो उसमें से कितना ट्रक माल निकलना चाहिए? मेरे हिसाब से कम 150 ट्रक मलमा निकलना चाहिए, लेकिन वहाँ से निकला सिर्फ 1 ट्रक मलमा। तो उसने वो मलमे को क्या किया, वहीं की वहीं दबा दिया। अब बजट में आपका नगर सेवक का जो फंड था 20 लाख रुपए का, तो आप लोगों ने जो विपक्ष ने जो आवाज़ उठाई तो 35 लाख किया। 35 लाख में आपका बजट वार्ड का विकास होगा क्या, प्रभाग बढ़ा? क्या लगता है? 35 लाख नहीं किया था, हमने तो 50 लाख की मांगनी करा था, लेकिन उन्होंने 35 लाख किया।
क्योंकि उनके भी सत्ता पास के जो नगर सेवक थे उनकी भी मांगनी थी कि नगर सेवक का निधि बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं विकास तो रुकेगा ना, अगर बजट कम है, फंड कम है, तो विकास रुकेगा तो कहाँ से विकास होगा? तो जनता का सामना आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल जनता का सामना करना है। देखो आप अभी देख रहे होंगे फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पानी जमा हो रहा है। तो अगर नदी नाले साफ हुए रहते, ड्रेनेज की क्लीनिंग हुई रहती, ड्रेनेज की डीप क्लीनिंग हुई रहती, तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। आज सिर्फ प्रशासन जो है सिर्फ बता रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत अच्छा बजट दिए। जैसे हमारे पांचपोली सूतिगृह का नाम उन्होंने कोई बाई के नाम से दिए, जिसका उत्तर नागपुर से उनका कोई उल्लेख नहीं। उत्तर नागपुर अम्बेडकरी जनता का किला है, तो यहाँ पे हम उसकी मांगनी करेंगे और हम उसका विरोध करेंगे कि वहाँ पे रमाई बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उस हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए। आप क्या बताएंगे, आप आशीनगर जोन के सभापति है, आज आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने क्या ऐसा एक संकल्प लिया है, आपके प्रभाग के वासियों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक युवा होने के नाते तो मैंने जो युवा से जुड़ी हुई चीज़ें रहती हैं मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रभाग में अच्छे से अच्छे खेल के मैदान हो, मेरे प्रभाग में अच्छे से अच्छे गार्डन हो, और मेरे प्रभाग में जो स्कूलें चालू है महानगर पालिका की उसमें अच्छी व्यवस्था, जिसमें बच्चे लोग बहुत अच्छे से आपको, आप सभापति होने के नाते आपको पूरे जोन का भी विचार करना पड़ेगा, इसमें क्या कहेंगे? मैं जोन की भी बात कर रहा हूँ ना, मैंने अपने प्रभाग के साथ साथ मैं पूरे जोन के भी वही चाहता हूँ। तो मैं युवा होने के नाते देखो गटर नाली सड़क ये तो बनती ही रहेंगी और ये रोज का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई शिक्षा के ऊपर बात नहीं करता, कोई खेल मैदान के ऊपर बात नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा मैंने बजट में उस दिन बोला था, लेकिन वो कहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। उत्तर नागपुर में जितने भी ग्राउंड हैं बता दो, आप पत्रकार आप ढूंढो कि महानगर पालिका की तरफ से कौन सा खेल मैदान को डेवलप किया गया है। आज ये किदवाई ग्राउंड भी दिख रहा है, उसकी जो सुरक्षा विद बनाई वो डॉक्टर नितिन राव साहब ने बनाया। जो कहते आपने वैशाली नगर का गार्डन देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर गार्डन, वो भी डॉक्टर नितिन राव साहब ने बनाया। दयानंद पार्क भी डॉक्टर नितिन राव साहब ने बनाया। मॉडल टाउन का ग्राउंड भी डॉक्टर नितिन राव साहब ने बनाया। तो महानगर पालिका ने की क्या? ये अभी जो आने वाले प्रभाग में आपके जो फंड लगेगा, तो राउत साहब का फंड आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि नगर सेवक का फंड तो कम है, तो राउत साहब के फंड से कुछ विकास कार्य होंगे? देखो, राउत साहब विकास कार्य करते हैं। राउत साहब जो एक आमदार का जो काम होता है वो आमदार के नाते वो जो काम करना चाहते हैं, जैसे जो आमदार का काम है कि अपने विधानसभा में बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट लेकर आना। जैसे आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर उन्होंने लेकर आया। आज उन्हीं के बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से आज इतना बड़ा हॉस्पिटल 660 बेड का हॉस्पिटल वो लेकर आ रहे हैं। उनके नाम से आहूजा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आहूजा नगर में एक कहते स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उन्होंने लेकर आया। वैशाली नगर में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक जलतरण है। ये सब डॉक्टर नितिन राव साहब है। और बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, बाजीराव साकरे जैसी लाइब्रेरी वो महानगर पालिका चला रही है, लेकिन उसको बनाया डॉक्टर नितिन राव साहब ने। हर बुद्ध विहार, हर गुरुद्वारे में कहते सोलार देने का काम डॉक्टर नितिन राव साहब ने किया। तो नितिन राव साहब जो आमदार के हिस्से से जो काम करना है वो कर रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका को जनता टैक्स देती है। तो टैक्स के पैसे से महानगर पालिका ने अच्छी सड़क, अच्छी गटर लाइन और अच्छी लाइट की व्यवस्था, ये महानगर पालिका का काम है और वो महानगर पालिका के माध्यम से काम होना चाहिए।